माशाल्लाह जानवर तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस इसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इमाम साहब ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों कबूल नहीं होगी? ऐसा भी क्या हो गया? जो भी हुआ तुम उसको छोड़ो, बस इतना जान लो इसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। बेशक जाकर अपने अब्बा को भी बता दो। ऐसा बोलकर आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये बात आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अजीब बात है, अभी जाकर अब्बा को बताता हूँ। अब्बा मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो इमाम साहब अभी हवेली में आए थे और कह रहे थे कि आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, इस जानवर का कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों कबूल नहीं होगी हमारी कुर्बानी? पता नहीं, ये तो उन्होंने नहीं बताया, बस इतनी ही बात की और चले गए। अब्बा वो कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? उन्हें किसने हक दिया इस बात का? हाँ चलो चल के खबर लेते हैं उनकी। आप ये जो जा जाकर लोगों को बातें कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं जो कर रहा हूँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं तो बस उनको उनकी हकीकत बता रहा हूँ। जो भी है ये उनका अपना मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? बेगम मैं कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा, बस उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गलत हैं। उनको सीधी बात बताएं, उन पर फतवे ही क्यों लगाए जा रहे हैं? वक्त आने पे ये भी बता दूंगा। अभी मैं एक काम से जा रहा हूँ, असर की नमाज पढ़ा कर ही वापस आऊंगा। मुझे तो डर है लोग इस बात की वजह से आपको कोई नुकसान न पहुंचा दें, क्योंकि इन मामलात में मुसलमान बड़े अकीदे वाले होते हैं। तुम इस बात की फिक्र ना करो, कुछ भी नहीं होता। खैरियत तो है, आप लोग इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? इमाम साहब की तबीयत सेट करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वो क्यों? इमाम साहब ने ऐसा क्या कर दिया? इमाम साहब का काम है जमात करवाना, वो फजूल हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? गुस्सा तो मुझे भी उन पे बहुत है। वैसे आपको क्या कहा है उन्होंने? शर्जील को बोला है कि जानवर तो बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अब भला ये फैसला करेंगे किसकी कुर्बानी कबूल होगी और किसकी नहीं। बिल्कुल यही बात उन्होंने मेरे घर भी की है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो मजबूर हैं। क्या मजबूरी है? हमने लाखों के जानवर लिए और वो बातें करते फिर रहे हैं। चलो उनसे जवाब मांगते हैं, आज उनकी खैर नहीं है। ये बोले, क्या बात है? किधर है इमाम साहब? बाहर निकालो उनको, हमने उनसे बात करनी है। वो तो घर पे है ही नहीं, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असर की नमाज का वक्त हो गया, वो मस्जिद में ही होंगे। हम मस्जिद में जाकर बात करते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो मस्जिद चलते हैं। चलें जी तकबीर पढ़ाएं। रुकिए इमाम साहब, ये बात नहीं होगी, पहले हमने आपसे बात करनी है। ऐसी भी क्या बात करनी है जो जमात ही रोक रहे हैं? इमाम साहब आप पहले ये बताएं, कुर्बानी आपने कबूल करनी है या अल्लाह ने? अरे चचा खैरियत तो है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इमाम साहब लोगों से कहते फिर है कि हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। पूछो इनसे जरा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? इमाम साहब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या आपने वाकई ऐसे बात की है? जी ये बात बिल्कुल सच है, और आपको बताता चलूं आपकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इमाम साहब आपके जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं, वजह क्या है इस सब की? आप ऐसा बोल क्यों रहे हैं? वजह सुननी है तो सुने, फिर बताता हूँ मैं। ये आदिल सूद पे लोगों को कर्जा देता है और लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। और अल्ताफ साहब की कुर्बानी इसलिए कबूल नहीं होगी कि ये अपनी बहन का हक खा के बैठे हुए हैं। और रही बात तुम्हारी, नौकरी तो तुम बिजली के महकमे में करते हो, लेकिन लोगों के काम तुम रिश्वत लेके करते हो। अब आप लोग ही बताएं, जिस पैसे में सूद, रिश्वत और लोगों का खाया हुआ हक शामिल हो, उस पैसे से क्या कुर्बानी कबूल होगी? चले जल्दी करें, नमाज को देर हो रही है। ईद उल अजहा के मौके पर हम सब बहुत जोश और जज्बे से कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं? हमने जिन पैसों से कुर्बानी का जानवर खरीदा वो हलाल तरीके से कमाए गए थे या हराम तरीके से? हम सबको चाहिए कि अपनी रोजी को हलाल बनाएं, क्योंकि हराम कमाई से सिर्फ कुर्बानी ही नहीं बल्कि बहुत सी इबादतें ज़ाया जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे आगे दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मजीद अच्छी और सबक आमोद वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।